क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हैं? सीमा की माँ ने पूछा। दरवाजा बंद करो पहले, फिर बताता हूँ, कहते हुए विनोद जी ने दरवाजा बंद कर लिया। अरे बाहर मेहमान हैं, बेटी को हल्दी लग रही है, मेहमान क्या कहेंगे? कुछ तो बोलिए, भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। पर हुआ क्या? हे भगवान, आपकी घबराहट देख के मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। सीमा की माँ, लड़के वालों का फोन आया था, घर बुलाया है। बोला जरूरी बात है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कहीं उन्हें सीमा का सच न पता चल गया हो, फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, तीसरी बार शादी टूट गई तो फिर हमारी बेटी घर पे ही रह जाएगी। 32 साल की हो गई है सीमा, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और सीमा तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ, कब तक उस गलती की सजा हम लोगों को देगा? अब तो ये अंधेरा हमारे जीवन से हटा दे। तुम चिंता ना करो सीमा की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन में उस अंधेरे को हटा के ही रहूँगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को भी ये बात पता ना चले। जी ठीक है, पर बात बिगड़े ना बस, सीमा की माँ ने कहा। विनोद जी जैसे ही लड़के वालों के घर पहुँचे, उनके अंदाज बदले हुए थे। मानव के पिता ने कहा, विनोद जी बाहर आइए, बात करते हैं। जी जी जरूर आइए, कहिए क्या कहना था? जी हमें सीमा का सच पता चल गया है, और इसी की वजह से उसकी पहले भी 2 शादियां टूट गई थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए विनोद जी ने स्वीकृति में सर झुका लिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सिर्फ इतना बोल पाए, सीमा निर्दोष है, और रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है सिंह साहब। सीमा को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने का मेहमान और मानव का सीमा इंतजार कर रही है। सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं, समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दें तो। जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए, और सड़क वाली जमीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा इस छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चल के वो किसी और को बेच दे, इससे अच्छा कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। पर अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं ये पेपर साइन करूँगा। ठीक है, पर ये बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए। विनोद जी घर आने लगे तो पलट के सिर्फ इतना कहा कि मानव को ये बात कभी भी ना पता चलने पाए। विनोद जी आप निश्चिंत रहिए। अब इधर सीमा की माँ विनोद जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पल के घर की चौखट पे टिक गई थी। विनोद जी को आता देख जैसे ही उनके पास जाने का सोचा, तो उन्होंने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। सीमा की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। सीमा ने अपने माँ पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ तो नहीं? कुछ भी नहीं। ऐसे क्यों पूछ रही है बेटा? कोई बात नहीं, बस तू कल चली जाएगी ना, बस यही सोच रही थी कि तब कैसे रहूंगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। विनोद जी ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बुला के बताई कि अब ये घर सीमा के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो सीमा की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी, और मुन्ना भी अभी पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़ के ये घर नहीं हमारे लिए, और 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम नया घर ले लेंगे, तब तक कहीं किराए का घर देख लेंगे। इतना सुनते ही सीमा की माँ रोने लगी। किस बात की सजा मिल रही है हमें? काश वो अंधेरा आता ही ना हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर सीमा खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी, अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर थी, तभी मानव के पिता ने विनोद जी को बुलाया। विनोद जी जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें।
तभी पीछे से सीमा की आवाज़ आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। मानव के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने बोला, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत के हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की। इसलिए 2 बार तेरी शादी टूट गई। तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गवा चुकी हो। वो तो तेरे बाप पे तरस खा के हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुंवारी ही रह जाएगी, समझी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 12 साल की उम्र में मेरे साथ हुए जबरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़ के देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है, तो नहीं करनी मुझे शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद बताई थी मानव को, ताकि वो किसी अंधकार में ना रहे। रिश्ते की शुरुआत सच से हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जान के उसका ऐसा फायदा उठाएंगे। और हाँ, अब पुलिस को ये भी बता दीजिएगा कि मानव की पहली पत्नी 2 दिन में ही क्यों दुनिया छोड़ के चली गई थी। विनोद जी सीमा की तरफ देखने लगे तो सीमा ने कहा, हाँ पापा, मैंने ही मानव को अपना सच बताया था और इन लोगों ने मानव की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा, ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। माँ रोवो नहीं, तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसे बोला मैंने वही किया और गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों सिर्फ और सिर्फ औरत के ही चरित्र की परीक्षा होती है। वो मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब छट चुका है। अब मैं अपने डर पे जीत चुकी हूँ। माँ, क्या बिना शादी के एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।